नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का आज ये चौथा पार्ट है और आज हम यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज के टॉप 40 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो बागेश्वर है वो आपका बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सरयू नदी ये काली नदी की सहायक नदी है और सरयू नदी और काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो पंचेश्वर में। पंचेश्वर में होता है सरयू नदी और काली नदी का संगम। सरयू नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो गोमती नदी और गरुड़ गंगा ये सहायक नदी है सरयू नदी की। गोमती नदी और गरुड़ गंगा का संगम होता है बैजनाथ में। और फिर गोमती नदी और सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो बागेश्वर में होता है। और फिर सरयू आगे बढ़ती है काली नदी में कहाँ पर मिलती है? पंचेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई? तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना होती है 1960 में। अब देखो, जनपदों की स्थापना से संबंधित कई बार प्रश्न बनता है और लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको इस तरीके से आप याद रखते हैं। देखो, चमोली की स्थापना होती है 1960 में, उसके बाद पिथौरागढ़ की भी स्थापना 1960 में होती है और उत्तरकाशी की स्थापना भी 1960 में। इन तीन जनपदों की स्थापना 1960 में हुई। तो सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू आपको ध्यान देना है 1960। चमोली, सी से चमोली, पी से पिथौरागढ़ और यू से उत्तरकाशी। उसी प्रकार से आरसी भी आपको ध्यान देना है, और आरसी भी यानी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई? 1997 को। सी से चंपावत की स्थापना भी 1997 को हुई थी। चंपावत जनपद का गठन। और फिर बा से बागेश्वर जनपद का गठन भी कब हुआ? 1997 को। तो आर सी भी आपको इस प्रकार से, आर से रुद्रप्रयाग, सी से चंपावत और बी से बागेश्वर, इन तीनों जनपदों की जो स्थापना या जो गठन हुआ 1997 को हुआ था। तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हो गई यहाँ पे 1960 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरकाशी में निम्न विधानसभा सीटों में से कौन सी एक सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अब देखो, उत्तरकाशी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा सीट ऑप्शन में आप देख सकते हैं। और इनमें से जो एससी हेतु आरक्षित सीट है वो है पुरोला विधानसभा सीट। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है? अल्मोड़ा की कश्यप पहाड़ी पर जो स्थित मंदिर है वो है आपका कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा की कश्यप पहाड़ी पर ये स्थित है। इस कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा होती है कात्यायनी देवी के रूप में। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर एक कसार देवी मंदिर है इस कश्यप पहाड़ी पर, यहाँ पर हिप्पी हिल आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1960 और 70 के दशक में इस क्षेत्र में हिप्पी हिल आंदोलन हुआ था। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आपको नोट करना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपके लिए काफ़ी डिटेल्स में और सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाए जाते हैं और काफ़ी डिटेल्स में उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है। और साथ ही साथ जरदारी क्लासेस के सभी महत्वपूर्ण नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से कंप्लीट जिला सीरीज के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल गंगा व धर्म गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो देखो, बाल गंगा और धर्म गंगा ये सहायक नदी है किसकी? भिलंगना की। एक बार ये प्रश्न यूकेटीसी द्वारा पूछा गया है कि बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है आपकी भिलंगना की सहायक नदी। अब देखो, बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम कहाँ होता है? बूढ़ा केदार में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बूढ़ा केदार मंदिर ये कौन से जनपद में है? तो ये भी आपका टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार से आती है बाल गंगा और ये धर्म गंगा। यहाँ पर बूढ़ा केदार है, यहाँ पर इनका संगम हो रहा है। फिर ये आगे बढ़ती है और घनसाली में, और घनसाली में इधर से कौन सी नदी आ रही है? इधर से आ रही है आपकी भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आ रही है, और घनसाली में ये बाल गंगा से मिल जाती है। फिर आगे ये गणेश प्रयाग में पहुंचती है और गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। ये आपको काफ़ी डिटेल्स में रिवर सिस्टम में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्मोड़ा में स्थित खगमरा किले का निर्माण
किस चंद शासक ने कराया था? तो चंद वंश का शासक भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था। इससे पूर्व चंद शासकों की जो राजधानी थी वो चंपावत हुआ करती थी, और चंपावत से राजधानी स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया गया भीष्मचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है या किस भगवान को समर्पित है? तो बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है वो है भगवान शिव का। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। और बागेश्वर मंदिर ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो सरयू और गोमती नदी के तट पर, या सरयू और गोमती नदी का संगम होता है यहाँ पे बागेश्वर मंदिर के निकट में, बागनाथ मंदिर के निकट में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिद्वार में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखो जो ये केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है ये हरिद्वार के रुड़की में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला यहाँ पे प्रवेश द्वार है कार्बेट नेशनल पार्क का। और कार्बेट नेशनल पार्क का जो ये ढिकाला प्रवेश द्वार है ये कौन से जनपद में है? तो ये है आपका नैनीताल जनपद में। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देहरादून का प्राचीन नाम। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पे डेरा घाटी, देहरापुर, पृथ्वीपुर या सहसपुर। तो देहरादून का जो प्राचीन नाम है वो है पृथ्वीपुर। साथ साथ देहरादून का एक अन्य प्राचीन नाम भी है द्रोणनगर। द्रोणनगर किसका प्राचीन नाम है? तो वो देहरादून का ही है। और पृथ्वीपुर भी किसका प्राचीन नाम है? तो वो है देहरादून का। अब इसका नाम देहरादून क्यों पड़ा? तो माना जाता है कि सिख गुरु राम राय जी, जिनको फतेहपति शाह द्वारा देहरादून में 3 गांव भेंट किए गए थे, तो गुरु राम राय जी ने यहाँ पे देहरादून में डेरा डाला था, और उस डेरा जो बाद में उच्चारण में देहरा उसको कहा गया, और दून घाटी में स्थित था, तो देहरादून यहाँ का नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से पृथ्वीपुर या द्रोणनगर का नाम देहरादून पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो चौहान पाटा प्राचीन नाम है यहाँ पे काठ गोदाम का। अब देखो काठ गोदाम कहाँ है? यह है आपका नैनीताल जनपद में। और काठ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है, उसी प्रकार से कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को। काठ गोदाम का प्राचीन नाम है चौहान पाटा। साथ ही साथ काठ गोदाम को दोस्तों चंद शासन काल में बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये स्थित है आपकी नरेंद्र नगर में, टिहरी के नरेंद्र नगर में। अब प्रश्न ये बनता है कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 2011 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है पुलिस एग्जाम के लिए। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1 मई 2011 को रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा की गई थी, और ये कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मेला है। तो देखो यहाँ पे बागेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है वो है उत्तरायणी मेला। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये उत्तरायणी मेला लगता है सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति के दिन, और इसको घुघुतिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायणी मेले का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि जो प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक प्रथा थी कुली बेगार कुप्रथा, उसका समापन भी 13-14 जनवरी 1921 को यहीं पर हुआ था, उत्तरायणी मेले के दौरान सरयू नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पंतनगर कृषि विद्यालय इसकी स्थापना होती है 1960 में। 17 नवंबर 1960 को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुंदर ढूंगा दर्रा स्थित है। तो सुंदर ढूंगा जो दर्रा है वो आपका स्थित है चमोली और बागेश्वर के बीच। अब देखो चमोली और उत्तरकाशी के बीच एकमात्र दर्रा कौन सा है? तो कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ है? चमोली और उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, लातू धुर्रा, बाराहोती, मार्चयोक और टोपी धुर्रा। ये सभी दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। और सुंदर ढूंगा कहाँ है? तो यह आपका चमोली और बागेश्वर में।
दर्रों की काफ़ी अच्छी ट्रिक भी मैंने बना रखी है। आप यूट्यूब में अगर सर्च करोगे उत्तराखंड के दर्रे तो सबसे टॉप पे आ जाएगी जरधारी क्लासेस की वीडियो। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है अभी तक दर्रे वाली उत्तराखंड में, तो उसको आप ज़रूर देखें। उसमें सभी दर्रे बताए गए हैं विद शॉर्ट ट्रिक। उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक उसमें बताई गई है जिसमें आप उत्तराखंड के सभी दर्रे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब देखो रुद्रप्रयाग में जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है यह है आपका अलकनंदा नदी के तट पर। तो 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुड़की कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रुड़की बसा हुआ है सोलानी नदी के तट पर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, 17 का बी ऑप्शन। और रुड़की के बारे में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट ये ध्यान देना है कि 1847 में देश का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? रुड़की में ही खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। उसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान हो गया, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये भी आपका देहरादून है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी आपका देहरादून है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये सभी संस्थान आपके कहाँ है? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय है यहाँ पे रुद्रपुर में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। अब देखो रुद्रपुर नगर का संस्थापक कौन है? तो चंद वंश के शासक थे रुद्रचंद। रुद्रचंद ने बसाया था रुद्रपुर को। और प्राचीन नाम रुद्रपुर क्या है? बोगसाड़ भी रुद्रपुर को कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या है? बोगसाड़ है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि रुद्रपुर नगर निगम का दर्जा दिया गया है रुद्रपुर को, क्योंकि उधम सिंह नगर के 2 शहर या 2 नगर नगर निगम का उनको दर्जा दिया गया है, रुद्रपुर और काशीपुर को। तो देखो यहाँ पे 2013 में रुद्रपुर हो गया, उसके बाद काशीपुर हो गया और उसके बाद रुड़की। इन 3 नगरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया 2013 में। ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। यानी 8वां नगर निगम कौन सा था? वो था कोटद्वार। ये क्वेश्चन हाल ही में UKPSC ने एग्जाम में पूछा था कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन है? तो वो था कोटद्वार। उसके बाद हाल ही में 9वां नगर निगम कौन बना? तो वो बना श्रीनगर। और श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। 31 दिसंबर 2021 को 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को 9वें नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो टोटल 9 नगर निगम। काफ़ी डिटेल से मैंने ये प्रश्न आपको समझा दिया है, क्योंकि देखो ये सीरीज़ का मतलब यही है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है इसमें आपके लिए जो टॉप 40 क्वेश्चन हम लेके आते हैं, 40 क्वेश्चन के साथ साथ उन प्रश्नों से संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी आपको यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 20 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, यानी टोटल 2 विधानसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 21 है, देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि देहरादून में कौन सा कुंड है? गौतम कुंड है। और ये कौन से मंदिर के निकट में स्थित है? तो वो है चंद्रबानी मंदिर। बी ऑप्शन हो जाएगा 21 का सही आंसर। और ऐसा माना जाता है कि इस चंद्रबानी मंदिर के निकट महर्षि गौतम ने तपस्या की थी और इसीलिए यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है गौतम कुंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कोसी नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी है यहाँ पे सुयाल नदी। 22 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोसानी बागेश्वर से। और कोसी नदी आगे उत्तर प्रदेश में रामगंगा से संगम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? थलमेला पिथौरागढ़ में, कुंभ ऋषिकेश में, चैती उत्तरकाशी में और जोलजीबी अल्मोड़ा। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो 23 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। थलमेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है।
बाकी देखो कुंभ मेला ऋषिकेश में नहीं लगता बल्कि हरिद्वार में लगता है। चैती मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर के काशीपुर में, और इसको बाला सुंदरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। और जोलजीबी मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या थे, रॉन्ग यानी गलत थे। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंदा देवी राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव में नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है। तो जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है उसमें नंदा देवी यात्रा के दौरान जो अंतिम पड़ाव आता है वो आता है होमकुंड में, और होमकुंड ताल के ही निकट नंदा देवी का डोला रखा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है। चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर में। तो चमोली जनपद का मुख्यालय पहले चमोली हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर बाढ़ आने के कारण 1970 में, क्योंकि चमोली जनपद का गठन तो 1960 में हो गया था, लेकिन 1970 में इसका जो मुख्यालय स्थापित किया गया या स्थानांतरित किया गया वो क्या गया, गोपेश्वर में 1970 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है निधि दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, दारमा दर्रे से या किंगरी बिंगरी दर्रे से। तो 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से, और ये लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब स्थानांतरित किया। तो ये किया 1840 में, क्योंकि 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हो जाता है, और इसी दौरान 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी स्थानांतरित किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की नींव कब रखी। तो प्रताप नगर की नींव रखी गई 1877 में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। और प्रताप नगर की नींव किस शासक, किस गढ़वाल शासक या किस टिहरी नरेश के शासक ने रखी, तो प्रताप शाह ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, पौड़ी जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, रामायण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो रामायण महोत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण महोत्सव ये मुख्यतः चमोली में होता है, और ये महोत्सव और इसमें मुखौटा नृत्य इस महोत्सव का काफ़ी प्रसिद्ध है। 2 अक्टूबर 2009 को इसीलिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर उत्सव घोषित किया जा चुका है। अब इस रामायण महोत्सव के बारे में एक और फैक्ट आपको ध्यान देना है कि 2016 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर रामायण की झांकी प्रदर्शित की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान देना है, कब प्रदर्शित की गई थी राजपथ पर, 2016 में रामायण महोत्सव को। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर की पैड़ी में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है। सती कुंड, भीमगोड़ा कुंड, ब्रह्मकुंड या कुशावर्त कुंड। तो 31 का हो जाएगा सी ऑप्शन है, ब्रह्मकुंड है आपका हर की पैड़ी में। और आपका सती कुंड कहाँ है, तो ये आपका कनखल में स्थित है, हरिद्वार में। भीमगोड़ा कुंड भी कहाँ है, हरिद्वार में ही है। भीमगोड़ा कुंड या भीमगोड़ा बैराज आप कह सकते हैं। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर सतपुली में स्थित है। तो सतपुली में यहाँ पे जो मंदिर है वो है दंगलेश्वर महादेव मंदिर, और ये कौन सी नदी के तट पर है, नयार नदी के तट पर। और इसीलिए यहाँ पे दनगल मेला भी लगता है सतपुली में। दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आपका सतपुली में ही आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकास खंड नहीं है। तो रुद्रप्रयाग का विकास खंड इनमें से कौन सा नहीं है, वो है बसुकेदार। बाकी उखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि ये रुद्रप्रयाग के विकास खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा मंदिर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है। 34 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी, पंचेश्वर महादेव मंदिर, जो कि काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। और जो काली का और सरयू का संगम होता है वो कहाँ पर होता है, पंचेश्वर में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अटारिया मेला उधम सिंह नगर जिले के किस स्थान पर लगता है। तो ये लगता है आपका अटारिया मेला रुद्रपुर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
और उधम सिंह नगर का एक अन्य प्रसिद्ध मेला कौन सा है? चैती मेला यानी बाला सुंदरी मेला भी जिसे कहा जाता है, और ये लगता है आपका काशीपुर में। 36वां प्रश्न है, चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो चंपावत की स्थापना की थी चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने। 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। सोमचंद जब यहाँ पे आते हैं तो उस समय यहाँ पे कत्यूरों का शासन हुआ करता था। कत्यूरी शासक की पुत्री चंपा से विवाह करके सोमचंद चंपा के नाम से अपनी क्या बनाते हैं, एक राजधानी बनाते, एक नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम बाद में चंपावत पड़ता है। तो चंपावत में राजबुंगा किला का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? सोमचंद के द्वारा। मतलब प्रारंभिक जो राजधानी थी चंद वंश के शासकों की वो चंपावत में ही थी, बाद में अल्मोड़ा स्थानांतरित की जाती है जब भीष्मचंद वहाँ पे खगमरा किले का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो है उत्तरकाशी। डी ऑप्शन हो जाएगा 37 का सही आंसर। अब देखो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ है? वो देहरादून में है। और अगर पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो रुद्रप्रयाग है, जबकि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो वो आपका हरिद्वार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो चंपावत में जो स्थित आपका श्याम ताल है इसी के निकट है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित। ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का सही आंसर। चंपावत में एक अन्य ताल कौन सा है? तो वो है झिलमिल ताल। इसके ट्रिक भी मैंने बना रखी थी, चमके श्याम झिलमिल। चमके से हो जाएगा चंपावत, श्याम से श्यामला ताल और झिलमिल से झिलमिल ताल। तो दो ताल प्रमुख है चंपावत में, श्यामला ताल और झिलमिल ताल या श्याम ताल झिलमिल ताल। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाला सुंदरी मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में, और इस बाला सुंदरी मेला को चैती मेला के नाम से भी जाना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है? 40 का हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर। जो लंपिया धुर्रा है ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है। अब देखो टोपी धुर्रा ये आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा चमोली और पिथौरागढ़। उसके बाद ये लासपा दर्रा, तो ये आपका कहाँ है? चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य। और शिमला दर्रा कहाँ है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में है। शिमला दर्रा है पिथौरागढ़ में। तो ये सभी दर्रे मैंने आपको बता दिए हैं। और आज जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का चौथा लेक्चर था इसमें टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों ये आज हो गए। और इसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हिस्ट्री का आएगा, उत्तराखंड हिस्ट्री का। और बहुत जल्दी आपके लिए परीक्षावाणी सीरीज भी इसमें इंक्लूड की जाएगी, जिसमें आपको डीपली क्वेश्चन लाए जाएंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए जाएंगे परीक्षावाणी के। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। और बाकी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स या डिटेल्स में, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।